हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दूर से आंटी ने मुझे देखा एंड शी सेड इधर आओ इन हेवीली एक्सेंटेड हिंदी उन्होंने बोला इधर आओ। सो आई वेंट टू हर एंड शी लुक्ड मी इन द आई एंड शी सेड दूर से बिल्कुल मेरा बेटा लग रहा है। दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक खास मेहमान अदिति शेष, जो तेलुगु फिल्म के एक्टर हैं और इस वक्त निभा रहे हैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का किरदार। वही मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जिन्होंने 2008 में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी। मुंबई में एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ था, ताज होटल पर भी अटैक हुआ था। वहां पर बंधकों को छुड़ाते वक्त 14 बंधकों को छुड़ाते वक्त उनकी जान चली गई थी। अपने एक साथी को भी बचाया था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने। अब उन्हीं पर फिल्म बन रही है मेजर, जिसमें मुख्य किरदार निभा रहे हैं अदिति शेष। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में आपका अदिति। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो शहादत है वो कोई भी नहीं भुला पाएगा, देश कभी नहीं भुला पाएगा। इतनी बड़ी शहादत दी थी आतंकवादियों से लड़ते वक्त। अब उस पर फिल्म बन रही है मेजर, जिसमें आप मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग हो चुकी है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं जब आपके पास ये किरदार आया निभाने के लिए? और हमने सुना है कि आपको काफी परस्यू भी करना पड़ा संदीप के माता पिता को कि वो इस पर एक फिल्म बनाने दें आप लोगों को। इसके बारे में बताइए। सर, ऐसा हुआ था कि मतलब 2008 में जब हमले हुए थे, मैं तो उस वक्त यूएस में था और वहाँ के यूएस में सिर्फ 2-3 इंडियन चैनल थे उस टाइम। और जब 27 नवंबर को जब संदीप सर के फोटो की इंडियन चैनल्स पे जब दिखा रहे थे, मैं काफी हैरान हो गया था, क्योंकि उनको देखकर ऐसा लगा कि ये मेरे कोई बड़े भाई की फोटो है, या घर पे कोई कजन्स अंकल्स ये सारे वो बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते थे। तो मैं हैरान हो गया था कि यार ऐसा कौन है जो 31 साल की उम्र में, मतलब ऐसे कोई फैमिली मेंबर जैसे गुजर गए, मैं वैसे फील करने लगा। तो 31 साल की उम्र में कौन थे जो शहीद हो गए, जो आतंकवादियों से लड़ रहे थे, और वजह क्या है, क्या हुआ था, कैसे हुआ, ये सब जानने में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। और ये क्यूरियोसिटी के साथ साथ मुझे बहुत ही जल्द समझ में आने लगा कि मेजर संदीप की जिंदगी में 26/11 के हमले सिर्फ एक चैप्टर है। वो कारगिल में भी लड़ चुके थे। वो 26/11 से पहले ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर हरियाणा में एक डेकोरेटेड ट्रेनिंग ऑफिसर थे। वो 7 बिहार रेजिमेंट में कैप्टन थे। वो हैदराबाद कंटोनमेंट में सर्व कर चुके थे। तो उनकी जिंदगी में बहुत सारे अमेजिंग चीजें थे जिनके बारे में मैं जानने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि यार लोग सिर्फ ये जानते कि वो शहीद कैसे हुए। तो मैं रियलाइज करने लगा कि उनकी जिंदगी इट वाज मच मोर मीनिंगफुल। तो 10 साल तक मैं सिर्फ उनका एडमायरर रहा, एक फैन रहा, एक फॉलोअर रहा, जो कुछ भी बोला जाए। 2018 में जब मुझे आइडिया आया कि यार मैं जिनको इतना फॉलो करता हूँ, मैं उनकी जिंदगी के बारे में एक फिल्म लिखूं और उसमें एक्टिंग करूं। मुझे पता था कि सबसे पहले मुझे उनके माता पिता की ब्लेसिंग की जरूरत है। तो 2019 के शुरुआत में मैंने जब उनको कांटेक्ट किया और पूछा कि सर उन्नीकृष्णन अंकल जो उनके पिता हैं, उनको फोन करके मैंने कहा था कि सर मैं शेष हूँ, मैं एक तेलुगु एक्टर हूँ। पिछले 10 साल से मैं आपकी बेटी की जिंदगी को रिसर्च कर रहा था। उन्होंने बिल्कुल बिलीव नहीं किया। वो काफी पेसिमिस्टिक और स्केप्टिकल थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कौन है इतने दिनों से ये स्टोरी अपने आप के साथ ऐसे बैठे बैठे घूमेगा। सो मैं उनको फौरन मिलने गया अपनी टीम के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ। 4-5 बार मिले, हर बार 2-3 दिन बिताते थे बैंगलोर में। और 4th और 5th मीटिंग के बाद अंकल ने मुझसे कहा था, शेष आई बिलीव यू विल मेक दिस फिल्म 10%। तो मतलब 10%, मतलब इतने दिन बिताने के बाद तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब इस बात पे खुश हूं कि 0% से लेकर 10% तक पहुंचे, या उदास हूं कि और 90% अभी भी बचा। सो दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड। और उनको मनाते मनाते धीरे धीरे एक दिन हम उनसे मिले और हम उनके फ्लैट से बाहर आए। हम लिफ्ट के लिए इंतजार कर रहे थे
आंटी सडनली रोने लगी और उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा वहां खड़े खड़े बिल्कुल मेरे संदीप की तरह लग रहा है। जब आंटी ने मुझसे ये कहा था, मुझे पता था कि मैं उनका ब्लेसिंग ले चुका, एंड दैट इज हाउ द फिल्म स्टार्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 10 साल से आप रिसर्च कर रहे थे, उनकी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या कुछ समझा आपने संदीप के बारे में? एनएसजी के कमांडर तो थे ही, वो एक बहुत ही अच्छे कमांडर थे जिन्होंने शहादत दी आतंकवादियों से लड़ते हुए, लेकिन उनकी जिंदगी के बारे में आपने और कुछ क्या कुछ समझा, क्या कुछ जाना, अगर आप बताना चाहें हमें। एक तो बहुत ही बड़े एनिमल लवर थे। उन्होंने ईगल्स, फैल्कन्स, पपीज, गोट्स, काफी एनिमल्स को सेव किया। वो एनिमल लवर थे। एंड एक और बात यह है कि उनकी एक जिंदगी में एक फिलॉसफी थी। ये है कि कभी भी कुछ भी करना हो, ऑलवेज डू द राइट थिंग, सही करो। और वो सही करने के लिए जितने भी मुश्किलों के सामना करने पड़े वो सामने करो, और फिर भी सही करो, और सिंसियरिटी के साथ करो, सिंसियरली करो। सही, टू डू द राइट थिंग और सिंसियरिटी के साथ वो राइट थिंग करना वो बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज व्हाट ही बिलीव, और शायद इसलिए वो शहीद हुए थे। तो मैंने वो फिलॉसफी अपनी जिंदगी में और इस फिल्म को बनाने में अपनाने की कोशिश की। काफी फन लविंग भी माने जाते थे संदीप, जिंदगी को जिंदा दिली से जीते भी थे। हाँ, मतलब हम जब आर्मी ऑफिसर के बारे में सोचते हैं, खासकर वो भी एनएसजी के ट्रेनिंग कमांडो ट्रेनिंग ऑफिसर, हम ये सोचते हैं कि यार बड़ा कड़क इंसान होगा, काफी सीरियस बंदा होगा। पर मेजर संदीप तो हमेशा मुस्कुराते थे और काफी जोक्स बोलते थे। वो काफी जोवियल इंसान थे। पर इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर एक आयरन मैन नहीं था। ये जो अभी अब तक जो पासपोर्ट फोटो है उनका, जो काफी आइकॉनिक बन चुका है, अगर आप उसको देखेंगे, फोटो पे एक हल्की सी हंसी है, बट आंखों में एक फायर है, आंखों में एक पैशन और एक मैडनेस है। और शायद उन आंखों में वो मैडनेस जो मुझे वो देखने के बाद मैं उनको फॉलो करने लगा। I couldn't stop looking at that now iconic passport photograph. I later found out from his parents that he was simply trying not to smile. Apparently, when he took the passport picture, he'd given this big wide smile, and वो photographer ने फौरन डांटा उनको, मेजर को, कि यार ऐसे नहीं हंसते, passport photo में हंसना नहीं चाहिए. So the lips were hiding a smile, but that madness and spirit was shining through his eyes, and I think that's what captivated me, and captivated, I think, most of India. That picture is very iconic. इस किरदार का एक फिजिकल एस्पेक्ट भी है। आपको काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी, क्योंकि रियल कमांडर होते हैं, उन्हें काफी ट्रेनिंग के बाद कमांडर बनने का मौका मिलता है। तो आपने किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग ली और कितनी तैयारी की, किस तरह की तैयारी की, मैं जानना चाहता हूँ। एक्चुअली इस मूवी में ऐड करने के लिए मेरे लिए डबल चैलेंज था। एक तो ये है कि हम एक आर्मी ऑफिसर का रोल निभा रहे हैं, एट द सेम टाइम हमें मेजर संदीप जैसा भी एक्टिंग करना है। मतलब वो जिस तरह से खड़े हुआ करते थे, जिस तरह से उनका पोस्चर है, उनके जो आवाज का जो टोन है और टेनर है, जिस तरह के एक्सप्रेशन दिखाते थे, वो सब परफेक्ट करने की जरूरत है। और साथ साथ हमें एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग, जिस तरह के गन्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के वो फायर करते हैं, जिस तरह की फिजिक है। और मेजर संदीप तो मुझसे कम से कम 10 किलो स्लिमर थे वजन में, सो मुझे वो 10 किलो भी रिड्यूस करने पड़े। एंड ऊपर से उनकी जिंदगी में अलग अलग टाइम जोन्स में मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो कभी कभी 4 किलो बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी 5 किलो कम करना पड़ता है शेड्यूल के हिसाब से। सो ये सब काफी टफ रहा है, मतलब इट्स नॉट सो इजी। पर सबसे टफेस्ट चीज ये है कि मैं लेफ्ट हैंडेड हूँ और मेजर संदीप राइट हैंडेड थे। अच्छा। सो मेरे तेलुगु एक्शन फिल्म्स की वजह से, मतलब गन्स यूज करना, नाइव्स यूज करना, ये सब आई कुड डू इट, पर मैं लेफ्ट हैंड से करता था। वो सब किसी चीज के काम नहीं आया, बिकॉज मुझे सब कुछ फिर से सीखना पड़ा राइट हैंड के साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये सबसे मुश्किल एस्पेक्ट रहा है आपकी शूटिंग का। हाँ, क्योंकि जब एक कमांडो, एक ट्रेनिंग ऑफिसर MP5 पकड़ के ठक ठक करके इमीडिएट मैगजीन लोड करके फिर से फायर कर रहा है, ऐसे फायर करने में और ऐसे फायर करने में बहुत फर्क है। एक्यूरेसी, स्ट्रेंथ, स्पीड, बहुत फर्क पड़ता है। हमने देखा है कि भारत में जो भी बायोपिक बनती है, किसी शख्स पर आधारित, निजी जिंदगी पर आधारित फिल्म बनती है, तो उसमें काफी लिबर्टीज ली जाती हैं, काफी काल्पनिक चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है।
क्या हम इस फिल्म में भी, जो मेजर फिल्म बन रही है जिसमें आप किरदार निभा रहे हैं उन्नीकृष्णन का, संदीप उन्नीकृष्णन, उसमें भी कल्पनाओं का सहारा लिया जाएगा? इसमें भी उनकी जिंदगी के कुछ ऐसी चीजों को रोमांटिसाइज किया जाएगा या ग्लैमराइज किया जाएगा? एक सिनेमैटिक लैंग्वेज होती है, उसके चलते ही सही, बल्कि क्या उसके चलते ही, लेकिन क्या इस फिल्म में भी ऐसी लिबर्टीज ली जाएंगी, या आप लोग जो कहानी है उसी के साथ जाएंगे, जो उनकी निजी जिंदगी की कहानी उसी के साथ जाएंगे? लिबर्टीज तो लेनी पड़ती है। आप इसके राइटर भी हैं इस फिल्म के। लिबर्टीज तो लेनी पड़ती है इसलिए क्योंकि 31 साल की जिंदगी हम जब 2 घंटे या 2.5 घंटे में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम कैसे दिखाएंगे? अगर 31 साल का हर पल अगर हमें देखना है तो फिर हमें 31 साल की पिक्चर बनानी पड़ेगी, 2 घंटे में नहीं। तो लिबर्टीज तो लेनी पड़ती है। तो मैंने ये फैसला किया था कि वी वुड मेक अ फिल्म इंस्पायर्ड बाय हिज लाइफ, मतलब उनकी जिंदगी के बारे में रिसर्च करके, उनकी जिंदगी के बारे में सुनकर जो फीलिंग हमें आया उनके स्पिरिट के बारे में, वो स्पिरिट का जो एसेंस है, उस एसेंस को हम हर सीन में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये सच है कि कभी कभी ऐसे हुआ है कि मतलब शायद एक चीज 18 की उम्र में और कोई और चीज 22 की उम्र में हो, मैंने वो दोनों चीजों को एक ही टाइम में दिखा दिया। पर वो करना पड़ता है बिकॉज हम इतनी जिंदगी को इतनी सी मूवी में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर हाँ, हमने वैसे उस किस्म की लिबर्टीज नहीं लिया कि हमने किसी किस्म का जो एक मास मसाला डालने की कोशिश नहीं किया। अच्छा, उस मामले में हाँ, मसाला तो नहीं है। उस मामले में ये काफी ऑनेस्ट फिल्म है। पर हाँ, मैं ये कहूँगा, हाँ, काफी संजीदगी के साथ उनकी कहानी को पेश किया जाएगा। आई वुड एग्री। पर हाँ, लिबर्टीज तो लिया है हमने, वो तो करने की जरूरत है, वरना फिल्म नहीं बनेगी। I think after the 4th or 5th time, they started to trust me a little bit. And I imagine this moment after the 4th meeting. Uncle looked me in the eye with a lot of sincerity, looked me in the eye and said, I believe you want to make a movie about my son's life. 10%. इस फिल्म में आपके साथ शोभिता धुलीपाला और सई मांजरेकर जो हैं, ये दोनों अभिनेत्रियां जो हिंदी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, वो भी आपके साथ में हैं। उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा, कुछ उनके बारे में बताएंगे? और क्या किरदार वो निभा रहे हैं, मतलब संदीप उन्नीकृष्णन से जुड़ा क्या किरदार निभा रही है? रोल के बारे में मैं शायद थोड़ा और क्लोज टू रिलीज बताना चाहूंगा क्योंकि अभी भी दोनों की शूटिंग चल रही है फिल्म में। बट मैं ये कहूंगा कि सई मंजरेकर जो है, आप जब कभी भी उससे बात करेंगे आपको पता चलेगा कि वो काफी एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर वाला फीलिंग आता है, काफी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी। तो हम वही चाहते थे कि फिल्म में कभी कभी जब एक डार्कनेस दिखा रहे हैं उसके बीच में एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एक सन रेज की तरह, एक सनलाइट की तरह एक फीलिंग आनी चाहिए, और वो है सई मंजरेकर फिल्म में। और रही बात शोभिता की, हम तो दोस्त हैं। वो भले बॉलीवुड एक्ट्रेस है, वो एक तेलुगु लड़की है, और हम दोनों ने साथ साथ गूढ़चारी फिल्म में काम किया है ऑलरेडी। तो और उसके बाद उनका मेड इन हेवन और ये सारे हिट फिल्म्स और सीरीज बने। तो शोभिता के साथ तो एक किस्म का रियूनियन था कि चलो यार, बहुत दिनों के बाद फिर से काम कर रहे हैं साथ में, चलो अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो दिख रहा था, मतलब अनुराग कश्यप और जोया अख्तर जैसे मशहूर डायरेक्टर के साथ काम करने के बाद एक एक्टिंग के क्राफ्ट में जो एक इम्प्रूवमेंट होता है, वो काफी फर्क था। मतलब गूढ़चारी में उन्होंने जो एक्टिंग की और मेजर में उन्होंने जो एक्टिंग की, बहुत फर्क था। वो एक इम्प्रूवमेंट, एक नुआंसेस ऑफ एक्टिंग, वो सब आने लगे। तो दोनों एक्ट्रेसेस ने बहुत खूब काम किया। सही के साथ तो बहुत कम शूटिंग हुआ है अभी, तो अभी 40% पिक्चर तो बचा है ये बनाने का। सो देखते हैं कैसे बनता है। चलिए, इसी नोट पे मैं कहना चाहूंगा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की। और हम चाहेंगे कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो शख्सियत थी, जो जिंदगी थी, आप उसे हूबहू पर्दे पर उतारें और आपके काम को लोग सहारे, आपके काम की सराहना हो। और आपका ये हिंदी डेब्यू भी होगा, हिंदी फिल्मों में डेब्यू भी होगा, और हम चाहेंगे कि आप हिंदी फिल्में भी और करें। ये फिल्म तो हालांकि दोनों लैंग्वेज में बन रही है, हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेज में बन रही है। हम चाहेंगे कि अलग से आप बॉलीवुड की फिल्में भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने का। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।